आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं गणित 2020 सेटे प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं। आइए इसका सही विकल्प खाली स्थान को हल करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि पी एक्स बराबर एक्स वर्ग धन 3 एक्स धन 2 है तो पी 3 का मान होगा। तो जहाँ जहाँ एक्स है हम वहाँ 3 रखते हैं। एक्स का वर्ग है यानी 3 का वर्ग हो जाएगा धन। अब 3 एक्स है, 3 × 3 हो जाएगा धन 2। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 3 × 3 भी 9 हो जाएगा धन 2। तो हमारा अब जोड़ेंगे 9 धन 9 धन 2, 9 9 18, 18 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमारा जो 20 रहेगा वही हमारा सही उत्तर है। तो जो इसमें पहला का द नंबर दिया गया है, पहला का जो द है डी नंबर 20, वो सही उत्तर है। दूसरा नंबर दिया है, वर्ग समीकरण एक्स वर्ग ऋण 2 एक्स धन 1 बराबर 0 के विविक्त कर का मान होगा। तो यहाँ इसकी तुलना हम देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करेंगे। वर्ग समीकरण एक्स वर्ग ऋण 2 एक्स धन 1 बराबर 0 की तुलना हम ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करेंगे। तो एक्स वर्ग के सामने कुछ नहीं है यानी 1 होता है, तो ए का मान हमारा 1 आ जाएगा और बी का मान हमारा ऋण 2 आ जाएगा और सी का मान हमारा 1 आ जाएगा। ए का मान 1 आ गया, बी का मान ऋण 2 आ गया, सी का मान 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा विविक्त कर का फार्मूला होता है डी बराबर बी वर्ग ऋण 4ac। तो बी का मान हमारा कितना है ऋण 2 का वर्ग, तो हम रख देते हैं ऋण 2 का वर्ग ऋण 4। ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 1। अब ऋण 2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ऋण 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा फिर डी बराबर 4 ऋण 4। 4 में 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। तो इसमें जो 0 होगा वही हमारा उत्तर है। जो तो दूसरा का अ में 0 दिया है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। फिर आप देखिए बिंदु 3 ऋण 5 किस चतुर्थांश में होगा। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में हमारा धन और धन होता है, द्वितीय चतुर्थांश में हमारा क्या होता है ऋण और धन होता है, तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है हमारा ऋण और ऋण होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है हमारा धन और ऋण होता है। पहले चतुर्थांश में धन धन, दूसरे में ऋण धन, तीसरे में ऋण ऋण और चौथे में धन ऋण। तो यहाँ देखिए 3 ऋण 5 बोल रहे हैं, पहला धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। तो हमारा जो है बिंदु 3 ऋण 5 किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। कॉस 30 गुणा सेक 30, हम जानते हैं ये कॉस 30 हो गया। सेक 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस 30। सेक थीटा बराबर होता है हमारा 1/कॉस थीटा। तो ये दोनों कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो जो चौथा में 1 होगा वो हमारा उत्तर है। तो चौथा का अ देखिए 1 है, तो ये हमारा उत्तर है। फिर पांचवा में देखिए, दे आयकर 3,000 रुपये पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा। 3,000 का हम 3% निकालते हैं, 3% का मतलब 3,000 गुणित 3/100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, तो ये आ गया 30 गुणित 3, 30 तिया 90।
तो इसमें जो हमारा 90 रुपये होगा, 90 रुपीज़, वो हमारा उत्तर होगा। तो पांचवा का जो ब है हमारा उत्तर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य का फार्मूला हम जानते हैं, a/b/2। तो यहाँ देखिए, a के जगह है आपका वर्गमूल 2 धन 1 और b के जगह है वर्गमूल 2 ऋण 1। दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ देखिए, वर्गमूल 2 धन 1 धन वर्गमूल 2 ऋण 1 पूरे का बटा 2। तो इसमें क्या होगा, जो विपरीत चिन्ह है वो कट जाएगा, धन 1 और ऋण 1 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 पूरे का बटा 2। इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है, इसके सामने 1 है, जुड़ जाएगा वो 2 वर्गमूल 2/2। ये 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, वर्गमूल 2 बचा। तो इसका जो उत्तर होगा, वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य हमारा वर्गमूल 2 √2 होगा। अब अगला देखते हैं, 4, 7 और 8 का चतुर्थानुपाती खाली स्थान है। ये 4, फिर उसके बाद 7, फिर समानुपात का चिन्ह लेते हैं 8 अनुपात के। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 4:7, 4:7 समानुपात 8 अनुपात के। अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/7 बराबर 8/के। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, 4/7 बराबर 8/के। तिर्यक गुणा कर दीजिए। आप तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 गुणित के बराबर 8 गुणित 7। के बराबर हमारा आ जाएगा 8 गुणित 7/4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। के बराबर 2 गुणित 7। के बराबर हमारा आ गया 2 गुणित 7। तो 2 सत्ते कितना होता है, 14। तो जो हमारा यहाँ आएगा 4, 7 और 8 का चतुर्थानुपाती, वो हमारा 14 हो जाएगा। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान होती है। हम जानते हैं वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। फिर अगला गणित है, साइन 90 ऋण 63 अंश का मान होता है। हम जानते हैं कि साइन 90 ऋण थीटा का मान होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 ऋण 63 का क्या हो जाएगा, यहाँ साइन 90 ऋण 63 साइन का कॉस होता है। तो हमारा ये हो जाएगा कॉस 63 अंश। तो हमारा जो इसका उत्तर हो जाएगा, साइन 90 ऋण 63 अंश का मान कॉस 63 डिग्री। अब अगला बोल रहा है, 2 विषम संख्याओं का जोड़ सदैव खाली स्थान होता है। 2 विषम संख्या ले लीजिए। आप 2 विषम संख्या लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं 1 और 3। दोनों को जोड़िए, कितना आया, 4। और विषम संख्या ले लीजिए, आप 5 ले लीजिए और 7 ले लीजिए, 5, 7 यानी 12। एक विषम संख्या 9 ले लीजिए, एक विषम संख्या 11 ले लीजिए, जोड़ने पर कितना आएगा, 20। आप देखिए, 2 ठो विषम संख्या को हम जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है उत्तर में, सम संख्या आ रहा है। तो इसी प्रकार हमारा 2 विषम संख्याओं को जोड़ सदैव सम संख्या होगा, सदैव सम होता है। सम संख्या होगा। अब इसमें दिया है सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग जो होगा वो समरूप होगा। ये हमारा पहला जो है सत्य है। फिर दूसरा नंबर का प्रश्न बोल रहा है, मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई होते हैं। हम जानते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 और 0 होता है, लेकिन यहाँ एक्स वाई दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा, दूसरा वाला। फिर इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई घन इकाई होता है, ये हमारा सत्य है।
4/3 पाई आर त्रिघात होगा, आर का मान 1 रखेंगे तो 1�3 यानी 1 ही आएगा, तो 4/3 पाई आ जाएगा। ये सत्य है। बैंकों में खाता खोलने के लिए पैन का होना अनिवार्य है। हम जानते हैं कि हम बैंक जाते हैं तो बैंक में बोला जाता है कि आधार कार्ड पैन कार्ड लाइए तभी आपका खाता खोलेंगे, तो इसलिए आजकल बैंक में जब आप खाता खोलने जाएंगे तो पैन कार्ड, स्थायी खाता संख्या जरूरी है। तो बैंकों में खाता खोलने के लिए पैन का अनिवार्य है, पैन का होना अनिवार्य है, ये कथन हमारा सत्य है। यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक 60 अंश का होगा, ये हमारा असत्य है। यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान होगा तो प्रत्येक कोण भी, चारों कोण समान होगा तो प्रत्येक 60 अंश का होगा। अब 60 अंश को आप 4 से गुणा कीजिए, 60 60 60, हम देखिए एक कोण 60 अंश, एक 60 अंश, एक 60 अंश और एक ठो और 60 अंश, चारों को जोड़ते हैं, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, कितना आ गया 240 अंश। लेकिन हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग या चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। देखिए यहाँ 240 अंश आ रहा है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। अगर 90 अंश बोलता तो सत्य हो जाता। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 60 अंश है चतुर्भुज का चारों कोण, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा।